हेलो एवरीवन, आज से हम लोग शुरू करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग की क्लास। बिल्डिंग ड्राइंग से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये दोनों चीज़ों में आपने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होते हैं, स्केल क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, सेक्शनल व्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने इनमें पढ़ी होंगी। तो ये था आपको कॉमन, मतलब कि आप सारे डिपार्टमेंट वालों ने इनको पढ़ा है। अब जो सिविल इंजीनियरिंग में जब हम बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है हमें बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग में जो वो सारी ड्राइंग का सारा नोटेशन जो आपने पढ़ा था वो जो आप यूज़ कीजिएगा वो कहलाएगा आपका बिल्डिंग ड्राइंग। तो हम लोग जो एक एक करके अब आज से सारी क्लास शुरू करेंगे उसमें हम लोग एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बिल्डिंग ड्राइंग बनाने में मदद करती है या जिसके मदद से हम बिल्डिंग ड्राइंग को समझते हैं। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि बिल्डिंग ड्राइंग क्या होता है। अब यूँ समझिए कि आपके दिमाग में एक इमेज आया कि आपको एक घर बनाना है। कैसा घर बनाना है वो सिर्फ अभी आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको वो घर किसी और से बनवाना है, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर होगा या तो फिर वो मिस्त्री होगा। तो उससे जो आप बनवाएंगे तो आप उसको किस तरह समझाएंगे कि आप क्या आपके दिमाग में है। तो वो जो आप एक वाइट पेपर पे जो आप एक आइडिया अपना क्रिएट करते हैं वो कहलाता है आपका ड्राइंग। तो क्योंकि हम बिल्डिंग की जब ड्राइंग बनाएंगे तो वो बिल्डिंग ड्राइंग कहलाएगा, रोड की ड्राइंग बनाएंगे तो वो रोड ड्राइंग कहलाएगा। तो हम लोगों का फोकस जो रहेगा वो अभी सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब बिल्डिंग ड्राइंग कितने तरह के होते हैं, तो बिल्डिंग ड्राइंग जो है वो 4 तरह के होते हैं। पहला आपको प्रिलिमिनरी ड्राइंग, सेकंड आपको डायग्राम, थर्ड आपको वर्किंग ड्राइंग और फोर्थ है आपको लोकेशन ड्राइंग। अब ये चारों चीज़ें क्या होती है पहले जब ये समझ जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के आगे हमारे सिलेबस पे। अब ये चारों ड्राइंग क्या होती है। प्रीलिमिनरी ड्राइंग, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है। अब आपको वो आइडिया को किसी और क्लाइंट को बेचना है। वो क्लाइंट जिसको बिल्डिंग बनानी है वो आपको हायर कर रहा है कि आप उसके लिए एक आइडिया सोच के दीजिए। तो वो जो आइडिया आप उसको फर्स्ट टाइम में दिखाइएगा वो आइडिया हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए या हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होगा उसमें जो आप ड्राइंग बना करके उसको देते हैं, फिर हो सकता है कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर दे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके बोर्ड पे एक बिल्डिंग का ड्राइंग बना हुआ है। अब ये ड्राइंग मैंने फर्स्ट टाइम में बनाया, अब ये मेरा आइडिया है, लेकिन ये ड्राइंग जो क्लाइंट देखेगा उसको हो सकता है पसंद नहीं आए, तो वो इस वाले रूम को उठा के यहाँ कर देगा और इस वाले रूम को उठा के यहाँ कर देगा। तो ये जो सारे चेंजेस करेगा तो वो मेरे उस ड्राइंग पे करेगा कि आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। फिर हम उस ड्राइंग को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और ये जो कह रहा है उसको पूरा करेंगे। तो ये जो प्रोसेस जिस ड्राइंग पे होगा वो ड्राइंग कहलाएगा प्रीलिमिनरी ड्राइंग, स्टार्टिंग का ड्राइंग। फिर क्या होगा कि जब ये ड्राइंग फाइनल होने लगेगा प्रीलिमिनरी ड्राइंग, तो हम इसमें बहुत सारी डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको डोर्स दिखाएंगे, इस तरह से आपको एक डोर होगा। फिर आपको हो सकता है यहाँ पे विंडो आएगा, तो हम यहाँ ये विंडो इस तरह से दिखाएंगे और फिर हम इसको एक फाइनल करके इस ड्राइंग को साइड पे भेजेंगे। तो ये जो ड्राइंग फाइनल होगा जिसमें अब चेंजेस नहीं होंगे, इस ड्राइंग को देख करके साइड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली ड्राइंग कहलाएगी आपको वर्किंग ड्राइंग। इसके बाद आपको क्या आता है, लोकेशन ड्राइंग। लोकेशन ड्राइंग 2 टाइप्स की होती है, पहला साइट प्लान, दूसरा लेआउट प्लान। साइट प्लान क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो घर है ये आपको एक बहुत बड़े एरिया में बसा हुआ है। अब यहाँ आपको बनाना है और इसमें ये आपको ये छोटा सा आपको ये वाला घर है, लेकिन इसमें क्या है और भी यहाँ पे घर हैं बहुत सारे, ये 2-3 बिल्डिंग्स हैं। फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉन्ड है, फिर यहाँ पे आपको एक पार्क है छोटा सा बच्चों का। तो ये जो सारा ड्राइंग होता है जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन एक लोकेलिटी की होती है, ये कहलाता है आपको साइट प्लान। साइट प्लान। फिर उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जब डिटेल में जा करके हम सारे लेआउट्स को दिखाते हैं, मतलब अब ये तो हो गए 3 बिल्डिंग्स। अब इन 3 बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है कि ये इस तरह से 3 अगर फ्लैट्स बने हुए हैं, इनका नाम है H1, H2, H3, इसका G1, G2, G3, इसका F1, F2 और F3 हो सकता है, इस तरह से नाम होगा। तो ये जो हम एक ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हम अब सिर्फ इन इन्फॉर्मेशन को देंगे, ये इस तरह से करके जो हमारा बड़ा सा ड्राइंग बना रहेगा जिसमें ये F3, F2, F1 लिखा रहेगा। फिर नीचे में यहाँ पे बना रहेगा, इसमें आपको G3, G2 इस तरह से करके जो बना रहेगा। तो ये हमें बताएगा इस पूरे साइट प्लान में से इसका लेआउट, और फिर उस लेआउट में से बनता है हमारा ये वाला प्लान।
तो ये जो लेआउट ड्राइंग हम बनाते हैं, जो एक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और डीपली इन्फॉर्मेशन देता है साइट प्लान में से, ये होता है हमारा लेआउट प्लान। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर के जैसे आपको क्वार्टर्स नहीं दिखाई देंगे, इसमें जो आपको बेडरूम्स वगैरह है ये इसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम क्या दिखाएंगे कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में ये 3 क्वार्टर्स है हमारे, ये हमारा एक बेसिक लेआउट हो गया। फिर जब हम और डिटेल में बात करेंगे तो हम प्लान बनाएंगे बिल्डिंग का, तो ये हमारा प्लान हो गया। तो इस तरह से ये 4 ड्राइंग्स होती हैं आपको। तो इन चारों ड्राइंग्स को बनाने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी ये जो ड्राइंग बनी है सिर्फ लाइन से ही बनी है, या तो कोई आपको ये लाइन है या ये लाइन है या डॉटेड लाइन है, या फिर आपको ये डोर का भी एक लाइन बना हुआ है, यहाँ पॉन्ड है तो ये भी एक लाइन से बना हुआ है। ये सारा ड्राइंग जो है ये लाइन से ही बना हुआ है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि बिल्डिंग में यूज़ होने वाले कौन कौन से लाइन्स हैं आप उसको समझिए। तो बिल्डिंग में कौन कौन से लाइन्स यूज़ होते हैं, तो ये आपको एक स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। टोटल 8 तरह के लाइन्स हैं जो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग में जनरली यूज़ करते हैं। अब वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है कंटिन्यूअस थिक, सेकेंड है आपको कंटिन्यूअस थिन, थर्ड है आपको कंटिन्यूअस थिन वेवी, फोर्थ है आपको शॉर्ट डैशेस मीडियम, फिफ्थ है आपको लॉन्ग चेन थिन, सिक्स्थ है आपको लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन एट एजेस, या फिर थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर। इसके बाद आपको सेवेंथ है लॉन्ग चेन थिक, और लास्ट है आपको रूल लाइन एंड शॉर्ट जिगजैग थिक। अब ये सारे लाइंस के साथ साथ आप एक इलिस्ट्रेशन देख रहे होंगे जिसमें आपको ये सारे लाइंस का जो है वो आपको डायग्राम बनाया हुआ होगा, जिसमें आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये सारे लाइंस किस किस तरह के हैं, और उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके मोबाइल में आपके पास सेव रहे, क्योंकि ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार आपको इन चीज़ों को दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि इसको जब हम आपको ड्राइंग की हम बात करेंगे जब, तो फिर आपको ये बार बार आप ये इमेज देख करके ही डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि हम कौन से जगह पे कौन सा लाइन्स को यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको हटा देते हैं स्क्रीन से। अब हम इन सारे लाइंस को समझते हैं इस ड्राइंग में कि ये लाइंस कहाँ कहाँ बने हुए हैं। सबसे पहली लाइन कंटिन्यूअस थिक। कंटिन्यूअस थिक आप एक आउटलाइन देख रहे होंगे, ये जो हमारे बिल्डिंग का बॉर्डर है ये आपको एक ब्लैक रंग के थिक लाइन से बना हुआ है। तो ये जो लाइन है जो हमारा एक बिल्डिंग का एज को शो करता है, या फिर हमारे बिल्डिंग का जो एक बॉर्डर को शो करता है, ये लाइन हम शो कराते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन से। ठीक है, तो जब भी आपको एक बिल्डिंग का फाइनल, जैसे ये आपका प्लॉट है, तो इसके जो ये आउटर के जो लाइन्स है ये आपको थिक लाइन से बनेंगे, और फिर जो अंदर ये F2 F3 को जो डिवाइड कर रहा है लाइन, ये आपको थिन लाइन से बनेंगे। तो दूसरा लाइन आपको आता है कंटिन्यूअस थिन लाइन। वो उस जगह यूज करते हैं जहां ये आउटलाइन के अलावा जहां पे भी आपको लाइन यूज करना होगा पूरे ड्राइंग में, चाहे आप अगर देख रहे होंगे ये डायमेंशन लिखा हुआ है तो इसमें ये लाइन आपको थिन लाइन है, ये 8 मीटर में भी आपको थिन लाइन यूज किया है। अब ये तो होता है आपको डायमेंशन लाइन, जो ये डायमेंशन शो करता है, जो इस डायमेंशन को जिस लाइन से हम खींच करके दिखाते हैं कि ये कितनी दूरी पे है, ये वाला जो हम ब्लू लाइन खींचे हुए हैं जो हमको बता रहा है कि ये इस टॉप एज का यहाँ से लेकर के बॉटम में ये टॉप एज तक का। तो ये जो लाइन हम यूज़ करते हैं ये लाइन हमारा कहलाता है एक्सटेंशन लाइन, और ये जो लाइन हम यूज़ करें ये हमारा कहता है डायमेंशन लाइन। तो या तो हम डायमेंशन लाइन यूज़ करें या हम एक्सटेंशन लाइन यूज़ करें, या फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं जिनको कॉलम्स भी कहते हैं, तो इन कॉलम्स को आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनाए हुए हैं। तो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जहाँ थिन लाइन यूज़ होना है वहाँ हम ये कंटिन्यूअस थिक छोड़ करके थिन लाइन यूज़ करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा थिन और थिक को देख करके ही, कि थिक है इसका मतलब है कि बिल्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और थिन है इसका मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन आता है आपको कंटिन्यूअस थिन वेवी। आप एक पॉन्ड यहाँ देख रहे होंगे, अब इसमें जो आपको लाइन बना हुआ है ये किसी ज्योमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ना एक्स एक्सिस में जा रहा है ना ये वाई एक्सिस में जा रहा है। तो ये जो वेवी शेप में जो बना हुआ है ये आपको क्या यूज होता है, कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन्स। वेवी लाइन्स हम लोग बनाएंगे उस चीज़ का जिस चीज़ में हमें कुछ ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगा, जो हमें ज्योमेट्री पता नहीं होगा कि कैसा बनाना है। इसके बाद आता है आपको डैश लाइन मीडियम, शॉर्ट डैशेज मीडियम। तो शॉर्ट डैशेज मीडियम आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको ज़्यादातर आपको शॉर्ट डैशेज मीडियम लाइन दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या होते हैं अब ये, क्यों ऐसे यूज़ हो रहा है? जब अगर आप एक फ्लोर पे खड़े हैं, अगर आप उस फ्लोर से उस पूरे फ्लोर को देखेंगे तो आपको उस फ्लोर पे एक भी बीम्स पता नहीं चलेगा कि बीम्स है कुछ उस फ्लोर के नीचे, क्योंकि आपको तो पूरा फ्लैट फ्लोर दिखाई पड़ेगा। तो जब हम एक फ्लोर का प्लान बनाएंगे तो हमारे पास ये जो बीम्स अगर होंगे भी उस छत के नीचे तो वो हमें दिखाई तो पड़ेंगे नहीं ऊपर से,
इसका, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बीम है नहीं, बीम है लेकिन वो नीचे की तरफ है, छत से नीचे की तरफ है। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब हम एक फ्लोर प्लान बनाते हैं तो हम, इसका मतलब है कि एक फ्लोर पे खड़े हैं और अपने फ्लोर को देख रहे हैं। तो जब हम इस फ्लोर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि जहां पे हम खड़े हैं मेरे नीचे भी एक बीम हो, लेकिन वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो उस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो फ्लोर के नीचे होगा लेकिन फ्लोर पे नहीं है, तो वो हमारा आएगा डॉटेड लाइन से। इसको हम हिडन लाइन बोलते हैं। हिडन लाइन का बोलने का मतलब क्या है कि ये बीम है लेकिन ये छत से हिडन है। छत अगर नहीं होता तो आपको बीम दिखता, ठीक है। तो ऐसे सारे जगह पे हम लोग ये हिडन लाइन यूज करेंगे। अब हिडन लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो हिडन लाइन में जो ये आपके, अगर हम जैसे इस तरह से ये हिडन लाइन बना रहे हैं तो ये जो गैप है ये आपका 1 से 2 mm का गैप होगा, और ये जो लाइन है हमारे, ये जो लाइन की जो लेंथ है ये 2 से 3 mm लाइन का लेंथ होगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा डैश लाइन मीडियम। इसके बाद आपको आता है लॉन्ग चेन थिन। अब आप एक ब्लू लाइन ये देख रहे होंगे जो आपको बिल्डिंग का सेंटर पे बनाया हुआ है। ये 18 मीटर का टोटल प्लॉट था तो ये 9 मीटर शो कर रहा है, और ये 16 मीटर का था तो ये 8 मीटर शो कर रहा है। तो इस तरह जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का या किसी ज्योमेट्री का जब हम सेंटर लाइन शो करना चाहेंगे तो हम जो लाइन यूज करेंगे वो होगा हमारा लॉन्ग चेन थिन। तो लॉन्ग चेन थिन आपको सेंटर लाइन वगैरह बनाने में ही काम आते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये जो इसकी लेंथ होती है लाइन की, ये आपको 15 से 30 mm तक की होती है एटलीस्ट, और ये जो गैप्स होते हैं ये एज इट इज फिर आपको 1 से 2 mm होते हैं, और ये जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं ये आपको 2 से 3 mm तक के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक अल्टरनेट लॉन्ग लाइन होगा, एक शॉर्ट लाइन होगा, एक लॉन्ग लाइन होगा, एक शॉर्ट लाइन होगा। तो ये लाइन देख करके आपको पता चलना चाहिए कि ये आपका किसी भी चीज का सेंटर शो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर। अब आप ये एक सेक्शन लाइन देख रहे होंगे, ये हमने एक बिल्डिंग का सेक्शन एक्स यहाँ से शो किया है कि अब हम बिल्डिंग का यहाँ से एक सेक्शन काटने वाले हैं। सेक्शन क्या होता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे के चैप्टर्स में आपको सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि यहाँ से हमने एक सेक्शन लाइन दिखाया कि यहाँ से हमारा सेक्शन बनना है। तो ये जो आप स्टार्टिंग का पोर्शन देख रहे होंगे ये आपका थिक बना हुआ है एरो, लेकिन जो बाकी जो पोर्शन है ये आपके थिन लाइन से बने हुए हैं। फिर जो ये आपको बाकी एंड का पोर्शन है ये आपको थिक लाइन से बना हुआ है। तो ये लाइन आपको कहलाता है लॉन्ग चेन थिक एट एंड्स एंड थिन एल्सवेयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग चेन थिक। अब लॉन्ग चेन थिक क्या होता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मेरा कोई इंफॉर्मेशन हमें इस तरह से ऐसा कुछ प्रोवाइड करना है कि ये वाला जो एज होगा हमारा, ये हमें कुछ बताना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा ये वॉल का थिकनेस है वो हम बहुत ज़्यादा कर देंगे, ये हो सकता है हम यहाँ पे 40 mm कर देंगे, और यहाँ पे सारे जो वॉल हैं ये 20 mm के चल रहे हैं, सॉरी 20 सेंटीमीटर के चल रहे हैं, और यहाँ पे हम 40 सेंटीमीटर का करना चाहते हैं वॉल। तो अब ये हम कैसे बताएंगे, तो हम आपको क्या करेंगे कि ये जो हमारा थिन चेन लाइन था तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे। अब ये बनाने के बाद हम यहाँ पे y लिख देंगे, और बाद में एक छोटा सा बॉक्स ड्राइंग में कहीं पे बना करके y में लिख देंगे कि डैश लाइन से बिलो हमारा वॉल जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और डैश लाइन से अबव जो वॉल है हमारा वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये लाइन देने का पर्पज ही ये होता है कि आपको वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप अभी यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप कहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बना करके, नोट बना करके आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग चेन थिक लाइन। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो लास्ट लाइन है हमारा रूल लाइन एंड शॉर्ट जिगजैग थिक। अब इस पूरे ड्राइंग में आपको यहाँ पे एक ब्रेक लाइन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एक ब्रेक लाइन होता है विद जिगजैग पैटर्न है। तो ये जो जिगजैग हम बनाते हैं, ये जिगजैग एक्चुअली एक नॉर्मल लाइन में एक जिगजैग ही हमें शो करता है कि ये बिल्डिंग जो है ये इसके बियॉन्ड भी है, इसके नीचे भी बिल्डिंग है, बट क्योंकि हमारा पर्पस अभी इसको दिखाना नहीं है इसलिए हम इसको सिर्फ एक ब्रेक लाइन लगा के छोड़ देते हैं।
ये लाइन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअली ये घर दिखाना था, लेकिन इसके बगल में एक और घर आ रहा है जिसके वजह से आप यहाँ पे खिड़की नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको ये वाला घर शो करना जरूरी था। तो आप यहाँ पे हाउस नंबर 2 तो शो कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हाउस नंबर 2 भी पूरा शो करने की क्या जरूरत है? आपका पर्पस तो सिर्फ ये वाली ड्राइंग बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि छोटा सा बस, जैसे ये 20 मीटर का घर होगा, आप 2 मीटर का बस दिखाएंगे और इसमें आप ब्रेक लाइन लगा करके छोड़ देंगे, तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये हाउस नंबर 2 कुछ लेंथ का होगा, जो कि हमारा पर्पस नहीं है इसको समझना। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे लाइंस को यूज़ करके हम लोग एक बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं। तो ये सारे लाइंस का नाम, सारे लाइंस का इलिस्ट्रेशन, उसका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों को आप एक तरह से रट लीजिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप कल को बिल्डिंग ड्राइंग बनाने जाएंगे तो आप वापस नोटबुक में आकर के लाइन का प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे कि कौन सी लाइन बनाते थे। तो आपको सारे लाइन पर्पस के साथ इसलिए इस ड्राइंग पे दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस जगह पे कौन सा लाइन यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, आपका उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय डैड सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।